बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में भी मन लगता था। वे दो बहनें और इन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था, लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कदे कोई थारी लड़की के साथ कुछ गलत न हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इससे पास तो काफ़ी पैसे है, तो शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियां के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा होगा। पर जैसे वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर शादी में बढ़ चढ़ कर खर्च किया, पर उसके क्या पता पर क्या उनके अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, जाएगी तो अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। तो वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देनी ही है। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे वे पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिटी की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को, तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर की चीज़ को ताला लगाकर उसके एक कमरे में बंद करके जाने लगा। जब वह कुछ भी बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई कर देता, जिसके कारण वह डरती नहीं बोलती थी और न ही उसे कभी फ़ोन पर मिलता कि वह अपने घर वालों से बात कर ले। तब भी जब भी वह कहती तो उससे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे तो एक दिन उस लड़की का माता पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलो। तो अब उससे सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसके पास वापस अपने घर से ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़की के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तो भाई इस लड़की ने जब तलाक ही दे दियो या तने ना पसंद है तो उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर बाहर वाली क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है, पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी का याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए वीडियो को शेयर भी करें।